Interface. Interface is an intermediate between consumer and service. Interface is an mediator between the user और any device. ये भी बोल सकते जो इंटरफेस होता वो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट कराने का काम करता. जैसे गूगल ट्रांसलेटर, हिंदी से किसी ने हिंदी में बोला और उसको दूसरे आदमी को इंग्लिश में बता दिया. ये कम्युनिकेट करने का एक तरीका है. इसका एग्जाम्पल गूगल ट्रांसलेटर भी हो सकता है. इसी को ही इंटरफेस बोलते हैं. Whenever one entity want to communicate with another entity, we need an intermediate between them as interface. एक से दूसरे को एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेस का यूज़ करते हैं. इंटरफेस एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास. इंटरफेस काम करता है ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास की तरह, क्लास के ब्लूप्रिंट की तरह. Programmatically, we create an interface by using keyword interface. प्रोग्राम में जब बनाएंगे तो जब इंटरफेस बनाना होगा तो वहाँ पर कीवर्ड इंटरफेस का यूज़ करेंगे. All the methods in interface are automatically public and abstract. सभी मेथड इंटरफेस में अपने आप ही पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे. इंटरफेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर एंड इंस्टांस वेरिएबल. इंटरफेस में ना कंस्ट्रक्टर होगा ना इंस्टांस वेरिएबल होंगे. वाई वी यूज़ जावा इंटरफेस. इसका क्यों यूज़ करते हैं? देयर आर मेनली 3 रीजन्स. इसके 3 रीजन्स है. इट इज़ यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. इससे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं. बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है जो कि इनहेरिटेंस में नहीं करता था. इनहेरिटेंस में सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड हायरार्की, इन तीनों को हायरार्किकल इन तीनों को सपोर्ट करता था. लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता था. इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा. इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग. लूज कपलिंग को अचीव करेगा. हाउ टू डिक्लेयर एन इंटरफेस. कैसे डिक्लेयर करेंगे? एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग एन इंटरफेस कीवर्ड. इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर कर देंगे. इट प्रोवाइड अ टोटल एब्स्ट्रैक्शन. इससे टोटल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होगा. इट मीन्स ऑल द फील्ड्स एंड पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट. ए क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस. जे अभी प्रोग्राम में देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. टाइप्स ऑफ इंटरफेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस: रेगुलर इंटरफेस, मार्कर इंटरफेस और फंक्शनल इंटरफेस. Regular interface is an interface which contain more than one abstract method. एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे रेगुलर इंटरफेस में. ये इंटरफेस क्लास हो गई, ये एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए. एक से ज़्यादा होने चाहिए तो कितने भी हो सकते हैं. मार्कर इंटरफेस इज एन एम्प्टी इंटरफेस विच डज नॉट हैव एनी मेथड इन इट. जिसके अंदर एक भी मेथड नहीं होगा, वही है मार्कअप इंटरफेस. मार्कअप इंटरफेस इज मेनली यूज टू इंडिकेट JVM अबाउट सर्टेन एक्टिविटी. मार्कअप इंटरफेस मेनली JVM को इंडिकेट करेगा जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं. देयर आर फ्यू मार्कर इंटरफेस अवेलेबल इन जावा. कुछ इंटरफेस हैं, मार्कर इंटरफेस हैं जावा में: सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, रैंडम एक्सेस और इवेंट लिसनर. जो सीरियलाइजेबल होगा देख लेते. इट इज अ प्रोसेस. सीरियलाइजेबल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ और द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग वन ऑब्जेक्ट स्टेट अलॉन्ग विथ क्लास इंफॉर्मेशन इनटू बाइट स्ट्रीम. ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का काम करेगा सीरियलाइजेबल. और फंक्शनल इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस विच हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन इट. जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, वो होगा फंक्शनल इंटरफेस. और इसके अंदर कुछ अपने फंक्शनल इंटरफेस आप अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं. कंपेरेबल, तो कंपेयर टू मेथड से, कंपेरेटर कंपेयर मेथड से, रनेबल रन मेथड से. इसका प्रोग्राम देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. प्रोग्राम देखते हैं इसका. मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखते हैं. मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इंटरफेस. सबसे पहले एक क्लास ले लेंगे. क्लास का नेम ए नाम की क्लास बना ली. क्लास नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे इंटरफेस.
एक बनाएंगे मेथड void एप्पल। एक और इंटरफेस बनाएंगे जिसका नाम होगा बी। एक मेथड बनाएंगे void p फॉर बॉल। एक और इंटरफेस बना लेंगे, इसका नाम ले लेंगे सी। सी एक्सटेंड्स कर देगा ए और बी को। एक सी के अंदर एक मेथड बनाएंगे void सी फॉर कैट। सी ने क्या किया, सी ने ए और बी को एक्सटेंड्स कर लिया। यही है इंटरफेस, ए बी दो इंटरफेस है, सी ने ए और बी को एक्सटेंड कर लिया। अब एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम ले लेंगे मेन। मेन इम्प्लीमेंट्स सी। ए और बी का जो डेटा था वो ए और बी की पेरेंट क्लास हो गई सी। सी को इम्प्लीमेंट्स करा दिया मेन में। सबसे पहले ए का जो मेथड था उसकी बॉडी बनाएंगे void एप्पल एप्पल। अब बी का जो मेथड था void बॉल। उसके बाद जो सी का मेथड था void कैट। ये कैट हो गया। एक और क्लास बनाएंगे जिसमें मेन मेथड बनाएंगे, उसका नाम ले लेंगे टेस्ट। ये टेस्ट क्लास हो गई, मेन मेथड बनाया और यहाँ जो मेन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मेन एम इक्वल्स टू न्यू मेन, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एम डॉट एप्पल एम डॉट बॉल एम डॉट एम एम डॉट कैट। इसको प्रिंट करा देंगे। ये रन किया, ये आ गया एप्पल बॉल और कैट। एक इंटरफेस था, बी इंटरफेस था, सी एक इंटरफेस था। सी इंटरफेस ने इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया। ए और बी के डेटा सी ने ले लिया, यहाँ पर सी को एक्सटेंड किया, सी को इम्प्लीमेंट्स कर दिया मेन में। तो सी के पास जो इनका डेटा था वो यहाँ पर अपन मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, मेथड्स की बॉडी बनाई और यहाँ पर टेस्ट में मेन मेथड से और मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एम डॉट एप्पल, ये इसके जो मेथड है बॉल कैट, यहाँ से इनको कॉल किया और ये प्रिंट हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले एक इंटरफेस बनाएंगे, इसका नाम ले लेंगे I1। एक मेथड बनाएंगे void math1 के नाम से। एक और इंटरफेस लेंगे I2।
void math 2 के नाम से एक और मेथड बना दिया। एक के अंदर एक ही मेथड रहेगा और उसके बाद एक क्लास ले लेंगे जिसका नाम होगा पेरेंट। पेरेंट क्लास का एक मेथड बना लेंगे void पेरेंट इसके अंदर प्रिंट करा देंगे पेरेंट मेथड। उसके बाद एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम ले लेंगे सब क्लास। सब क्लास को एक्सटेंड्स करा देंगे एक्सटेंड्स पेरेंट और इम्प्लीमेंट I1 और I2। इसके अंदर जो I1 का मेथड था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक void math1 तो लिख देंगे मेथड 1। उसके बाद एक और पब्लिक void मेथड 2 math 2 प्रिंट करा देंगे मेथड 2। उसके बाद एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा मेन मेथड के लिए। main1 मेन मेथड बना देंगे पब्लिक स्टैटिक void main। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सब क्लास का सब s इज इक्वल टू न्यू सब। यहां से कॉल करेंगे s डॉट math1 s डॉट math2 s डॉट पेरेंट मेथड। यहां से इसको प्रिंट करा लेंगे। ये रन किया, ये सारी चीजें आ गई। उस प्रकार से भी हो सकता है जो इसके पहले एग्जांपल देखा था और इस प्रकार से भी हो सकता है। दो इंटरफेस लिए, एक पेरेंट क्लास ली और यहां से पेरेंट क्लास प्लस दोनों इंटरफेस क्लास एक्सटेंड करी और इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया, ऐसे भी हो सकता। और जो इसके पहले देखा था, दो क्लास ली थी, दो इंटरफेस लिए था, फिर उसको तीसरे इंटरफेस में एक्सटेंड करा लिया था और फिर फोर्थ क्लास में इम्प्लीमेंट करा के और मेन मेथड से प्रिंट करा दिया था। इसमें ऐसा उसमें ऐसा हुआ था, इसमें इस प्रकार से हो रहा। क्लास सब एक्सटेंड्स पेरेंट्स इम्प्लीमेंट I1 I2 ऐसे भी हो सकता। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस सपोर्ट कर लेगा मल्टीपल इंप्लीमेंट्स कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इंप्लीमेंट्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट नहीं करेगा। इंटरफेस डज नॉट कंटेन डेटा मेंबर, इसके अंदर डेटा मेंबर नहीं होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन डेटा मेंबर, इसके अंदर डेटा मेंबर होंगे। इंटरफेस डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होंगे। इन एब्स्ट्रैक्ट कंटेन
एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कंस्ट्रक्टर, इसमें कंस्ट्रक्टर होंगे। एन इंटरफेस कंटेन एन इनकम्प्लीट मेंबर, एन इंटरफेस कंटेन ओनली इनकम्प्लीट मेंबर्स, इंटरफेस केवल इनकम्प्लीट मेंबर्स को रखेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास contain both incomplete and complete members. An interface cannot have access modifier. By default, everything is assumed as public. इंटरफेस के अंदर इंटरफेस के अंदर मॉडिफायर नहीं होंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेगा पब्लिक। एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट होगा। मेंबर ऑफ इंटरफेस कैन नॉट बी स्टैटिक, मेंबर इंटरफेस के मेंबर स्टैटिक नहीं होंगे। ओनली कंप्लीट मेंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी स्टैटिक, और जो कंप्लीट मेंबर होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वही स्टैटिक होंगे।